नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने को लेकर जो दीवानगी है उस की वजह से अगर ये दीवानगी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वाकई में लोगों को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हो। चलिए बिना लाग लपेट के सीधा टेक्स्ट पे चलते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं, आज से मैं एक ऐसे बुक की शुरुआत कर रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी का है और क्लास 10th का है। इकोनॉमिक्स का ये पूरा बुक है और इसके अनुसार यानी कि जितने भी सारे वर्ड्स और मतलब कि जो देश दुनिया में हो रही है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हो सकता है इसकी बेसिक जानकारी भी आपको मिलते चले। साथ में कैसे पढ़ना है इसको भी हम लोग देखेंगे कि वर्ड्स आखिर पढ़े कैसे जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसमें से कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि बहुत आसानी से पढ़ जाते हैं, कुछ मुश्किल से पढ़ जाते हैं। आखिर ये मुश्किल क्यों आती है? अगर आपको ABCD आता है पढ़ने तो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते? जबकि क ख ग आता है, क ख ग आता है तो आप पढ़ लेते हैं, स्वर आता है तो पढ़ लेते हैं, व्यंजन आता है तो पढ़ लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में अल्फ़ाबेट और इसके अलावा वॉवेल्स और जो है कॉन्सोनेंट को आने के बाद भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते। तो मैं इस सब पे बात करूँ दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी आसानी से पढ़ा जाता है। देखिए बारी बारी से बात करेंगे। पहले तो कि अल्फ़ाबेट, जी हाँ दोस्तों, ABCD जेड तक आपको अच्छे से याद करना होगा और उसका उच्चारण मेन चीज जो है दोस्तों, उसका उच्चारण क्या होता है, इसी चीज को लोग नहीं समझ पाते। ABCD, जी हाँ दोस्तों, ABCD बस पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। कारण क्या है? वर्ड्स याद करते हैं, उसका उच्चारण याद करते हैं। क्या पूरा बुक अगर डिक्शनरी दे दिया है तो क्या पूरा डिक्शनरी को आप पढ़ते रहेंगे? क्या ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका समय व्यर्थ में जाने वाला है दोस्तों। लेकिन पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत है 10 दिन। अगर जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए 10 दिन काफ़ी हो जाते हैं फ्लो में पढ़ने के लिए। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ। ने, देखिए यहाँ देखिए सन है, TION को सन बोलते हैं और AL को अल बोलते हैं। ये दो जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है जो कि यहाँ सफिक्स के रूप में काम कर रहा है। यानी जो वर्ड के अंत में आता है वो सफिक्स, और जो बीच में आता है उसको डिराइव्ड, और जो शुरू में आता है वो प्रीफिक्स रूप में। तो यहाँ पर NA है, NA मीन्स इसका उच्चारण क्या होगा, इस बात पे फोकस करना है। चलिए मैं आपको एक इसी वर्ड पे थोड़ा सा आपका ध्यान मतलब कि केंद्रित करता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये जो वर्ड है NATION और AL, मैंने क्या बोला दोस्तों? TION एक जो है पार्ट्स है, और ये पार्ट्स जो 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। याद रखिए, किसी वर्ड के अगर टुकड़े किए जाए ना, अगर मान लीजिए वर्ड है, वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग के अगर टुकड़ा किया जाए, जैसे हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय होता है, आपने नाम सुना होगा उपसर्ग प्रत्यय, है ना। किसी वर्ड के अंत जो शुरू में लगता है उपसर्ग और अंत में लगता है प्रत्यय। उसी तरह इंग्लिश में भी तो हो गए ना। तो जाहिर सी बात है जो अंत में लगता है वो सफिक्स पार्ट और जो शुरू में लगता है प्रीफिक्स पार्ट। डिराइव्ड तो लोग बोलते भी नहीं है। तो यहाँ अल जो है, ये जो अल आप देख रहे हैं अल, ये है हमारा यहाँ पर सफिक्स। ठीक है, सफिक्स का मतलब होता है कि प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय समझ लीजिए। और NA अभी यहाँ पर नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन डिराइव्ड है। जो ये एक पार्ट ये भी है, ठीक है, पार्ट ये भी है, और ये डिराइव्ड के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। तो देखिए ये जो है समझने के लिए, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं ना, उसी तरह समझना। अगर शुरू में कुछ रहा था, अगर NA को अगर मान भी लिया जाए कि ये हमारा एक बार बार रिपीट होता है तो इसे प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जो है तो प्रीफिक्स वर्ड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बार बार रिपीट होते नहीं है, जब होते हैं उन्हीं का चर्चा करना। अब देखिए ABCD में, अब देखिए अगर बात करते हैं सिर्फ इतना ही, जी हाँ दोस्तों, अब मैं समझा दूँ आपको समझने के लिए। आपको N मैंने यहाँ लिखा, फिर A लिख दिया मैंने यहाँ पर, T लिख दिया, I लिख दिया, O लिख दिया, N लिख दिया, A तो लिख ही दिया गया, और L लिख दिया। चलिए वापस लिख देते हैं ताकि और समझने में कोई विघ्न न पड़े। तो दोस्तों ये है, अब इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं N, इसको क्या पढ़ते हैं? तो A, इसको क्या पढ़ते हैं? ध्यान से बताइएगा दोस्तों, इसको तो T पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? तो ये है दोस्तों I, क्या है? I। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है?
तो ये ओ लिखा हुआ है, फिर नीचे क्या हुआ वापस वहां से जैसे यहाँ, तो इसी तरह तो एक ही चीज लिखा हुआ है एन। ये एन है कि एम है? जी हाँ तो एन है, एम नहीं है, याद रखिएगा एन है। और ये क्या है वापस, तो क्या है इसको बोलेंगे ए बोलेंगे। ये है दोस्तों क्या है एल, यही तो लिखा है ना। आप ABCD जो पढ़ते हैं उसमें यही पढ़ते हैं, जी हाँ यही पढ़ते हैं। और इसी चीज को पढ़ने की वजह से अंग्रेजी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। यही गलती हो जाती है कि सबसे ज़्यादा गलती जो होती है कि इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं जिसकी वजह से अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते। आखिर ये क्यों ऐसा होता है? अगर इसको आप नहीं फोकस करते, ऐसा जब इंग्लिश पढ़ने के लिए बचपन सिखाया जाता है ना, तो इस तरह से कर दिया जाता है कि भाई ABCD आपने पढ़ लिया कि इंग्लिश आपने पढ़ लिया, सीख गया, जो कि ऐसा नहीं होता। और बहुत बचपन से किसी से पूछ लीजिए, ABCD तो सभी को आता है। क्यों आता है? क्योंकि इतना पढ़ ही लिया गया है कि भाई आना ही आना है, क्यों ना है। अब किसी वर्ड के बारे में, जैसे मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम ओमनीसेंट है, किसने पढ़ा था पहले? कभी भी नहीं। बहुत सारे लोग नहीं जानते भी नहीं कि ओमनीसेंट वर्ड्स क्या होता है, ओमनीसेंट होता क्या है ना। जी हाँ, तो ओमनीसेंट का मतलब है, आप ये भी दिमाग में आ रहा होगा बात कि ओमनीसेंट का मतलब होता क्या है, यानी कि जो सब कुछ जानता है वो ओमनीसेंट कहलाता है। तो मैंने अच्छे लोगों को जो कि कह सकते हैं एमटेक तक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, यानी कि जैसे कि होता है ना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है ना, तो उसके बाद एमटेक होता है। तो वैसे लोगों को मैंने अपने चैनल का नाम उनके मुंह से सुना है ओमिसिएंट। अब वैसा क्यों बोलते हैं वे वही जाने, जाहिर सी बात है कभी ध्यान से उन्होंने पढ़ा नहीं और बस बोल दिया। सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है गलती पढ़ने का। तो खैर अब देखिए, ये अब इसी चीज को अगर पढ़ दे यहाँ पर तो क्या गलत नहीं हो जाएगा क्या? देखिए पढ़ दीजिए NA, तो NA से हो गया न ए, नए, TI, तो TON और AL, नए TONL, ऐसा कहीं पढ़ देंगे, ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे। NA कर देंगे तो NA में NA हो जाएगा, NA TONL है ना, NL ए हो गया तो L हो गया NL, NOTONL ऐसे पढ़ते हैं ने, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे ही नहीं। अगर जो पढ़ेंगे तो वाकई जाहिर सी बात है एकदम। वो अब क्या करते हैं, वो थोड़ा सुधार लेते हैं, NA कर देते हैं तो नेटियोनल ये कर देंगे, है ना, ये गैप कर देंगे, ये गैप करके बाकी पढ़ेंगे, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ 64, जी हाँ तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ पार्ट्स ऑफ, बाकी तो वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड को मैंने तैयार किया जो कि इसी तरह का, जैसे अल है, TION है। तो इसको अब समझ सकते हैं ना कि ये पढ़ा गया दोस्तों। N को N पढ़ेंगे, N को N पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, A को A पढ़ेंगे, T को T पढ़ेंगे, I को I, O को O, N को N, A को L को L पढ़ेंगे। लेकिन वर्ड में ऐसा नहीं पढ़ेंगे, कतई नहीं करेंगे। अगर आप कर देंगे, जी हाँ दोस्तों, तो शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर शहर तक, मतलब कि पूरे दुनिया में गलत हो जाएगा, लगेगा कि कितना बड़ा जो है बम फूट गया, अर्थक्वेक आ गया। ऐसा करेंगे तो कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। अब N जो है, N को जो है हिंदी वाला जो है ना, वो ही अब पूरा दुनिया यूज़ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वाला है। हमारा हिंदी कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए कि हमारा हिंदी को पूरा दुनिया पढ़ते हुए N को ना पढ़ता है, N को क्या पढ़ता है ना, ठीक है पूरा। अब ना तो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, लिखते भी है ना, है ना, त थ द ध न, ये ना जो है पूरा दुनिया पढ़ रहा है इनको, पूरा दुनिया। अब देखिए उसके बाद ट है, ट को पूरा दुनिया जो है, ट को पूरा दुनिया, टी को पूरा ट पढ़ दे। लेकिन अब कहेंगे कि टी को अगर ट भी पढ़ दें, टी को अगर ट भी पढ़ दें, टी ना पढ़े ट भी पढ़ दें, तो भी यहाँ वर्ड्स गलत हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक पार्ट है जो कि वर्ड के अनुसार है, टी या एन को सन बोलते हैं। लेकिन ए का क्या हो गया, तो ए को तो ए बोल ही रहे हैं ना, तो एन ए जो है यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा, एन के साथ, है ना। एन अगर मान लीजिए नए, अब ये जो कि टी एन जो है एकदम ऐसे पढ़ना है, सन, इसको तोड़कर मैं बताऊंगा, सन। और एल को अल पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, अल। अब देखिए ये अ जो है इसमें समाहित हो जाएगा, यानी कि घुस जाएगा, और ए जो है इसमें घुस जाएगा, तभी तो बात बनेगी। अब देखिए कैसे घुस जाने के बाद मात्रा चेंज का क्या होता है, ए का ये से हो गया।
और स का ये स हो गया और न इसमें घुस गया तो स ने श न हो गया, न हो गया। अल्लाह लास्ट वाले ले लेते हैं नेशनल। दोस्तों ये वाला, जी हाँ, इसी नेशनल को पढ़ते हैं हम लोग। तो आप समझ गए ना कि नेशनल कैसे पढ़ाता है। तो इसका यही मतलब है कि आप ऐसे ही पढ़ना सीखिए। जी हाँ, नेशनल, ये था नेशनल। तो हर एक वर्ड पे इतना इतना समय थोड़ी देंगे। दिमाग हमारा बहुत तेज है, आप चाहे न चाहे आपका दिमाग भी बहुत तेज है। यानी कि आप इसी काम को पलक झपकना क्या, दिमाग में कुछ बात आना क्या, आप इजी कर लेंगे। लेकिन कब? जब आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लेंगे। अदरवाइज आप जो है पूरे A to Z का उच्चारण समझ जाएंगे। दूसरी बात, वॉवेल का उच्चारण समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें इसी के अंदर है, कह सकते हैं कॉन्सोनेंट का उच्चारण समझ जाएंगे। बात समझ रहे ना कि A to Z का उच्चारण समझने का मतलब कि वॉवेल भी समझ गए, कॉन्सोनेंट भी समझ गए। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के, तो इसलिए कि ताकि शीघ्रता से आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वापस वहीं से। दोस्तों अब देखा आपने ना नेशनल, करी, अब यू भाई कुरिकुलम, कुरिकुलम, करिकुलम कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कुरिकुलम, तो करिकुलम। ठीक है, ऐसे पढ़ें करिकुलम। अब भाई अब क्यों ऐसा पढ़ते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, तो ऊ जो है, यू जो है अ के रूप में पढ़ाता है यहाँ पर ऊ जो है ऊ के रूप में, यहाँ पर ऊ के रूप में पढ़ा गया है करिकुलम। ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण यहाँ देखिए ए के रूप में फिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर ए ही पढ़ा गया, उसी तरह यहाँ पर ए पढ़ा गया। लेकिन यहाँ पर एक बार ई नहीं था, लेकिन यहाँ पे ए की बाद ई है, जिससे कि ये फिक्स हो जाता है कि ए यहाँ पर ए ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पर फिक्सेशन की बात नहीं थी, लेकिन हाँ अब है, क्योंकि वर्ड्स मैंने तो बता दिए, चाहे नेशन हो या नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। तो फ्रेमवर्क, इसका देखिए द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को शॉर्ट में NCF कहते हैं। 2005 री, ये देखिए ये हमारा है प्रीफिक्स पार्ट। रिकमेंड्स, सी को कम बोलते हैं, रिकमेंड्स दैट देखिए चिल्ड्रेंस, ये एपिस्ट्रोफ पे, चिल्ड्रेंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड, ईडी को बोलते हैं एड, तो लिंक में ईडी लग गया, पास्ट बन गया, पास्ट पार्टिसिपल बनते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो लिंक्ड टू देयर लाइफ, आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, ई को लाइफ आउट साइड द स्कूल। दिस प्रिंसिपल मार्क्स ए टी वर्ग को उच्चारण बोलते हैं, ये एक पार्ट है, डिपार्चर फ्रॉम द लीगेसी ऑफ बुकीस है ना, बुकीस लर्निंग आईएनजी को इंग बोलते हैं, तो लर्निंग विच कंटिन्यूज। देखिए ये है कन, CON को बोलते हैं कन। अब कन क्यों बोल रहा है ये भी समझ लीजिए कि दोस्तों CON T NUES, तो ES को हमेशा मैंने पाठ में बताया है कॉन्सोनेंट में कि ES को ज पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए C को क पढ़ते, वही गलती नहीं करना है कि C को अगर लिखते हैं, C को C, O को O, N को N, T को T, I को I, N को N और U को U, ES को ES, S को श, ऐसा नहीं करना, S को S, ऐसा नहीं करना। ऐसे पढ़ेंगे तो ये तो उच्चारण सिंगल उच्चारण पढ़ सकते हैं आप, लेकिन वर्ड में जब यही बदल जाता है, C जो है स हो जाएगा, C जो है स हो जाएगा या फिर क हो जाएगा, O जो है O होगा, इसके अलावा आ होगा, ठीक है, ऊ होगा, इसके अलावा आ होगा और इसके अलावा अ होगा। N को न पढ़ते हैं, T को ट पढ़ते हैं, त पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं। I को आई तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, आई पढ़ते हैं, फिर जो है
ई, और ई पढ़ते हैं, फिर जो है इसे आ पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं। एन को एन वापस पढ़ेंगे, एन को ना पढ़ेंगे, ठीक है, ना पढ़ेंगे, णा पढ़ेंगे, दो तरह से, यहाँ भी ना दोनों के लिए। यू को दोस्तों यू पढ़ते हैं, ई यू भी पढ़ते हैं, ई यू भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं। ई को क्या क्या पढ़ते हैं, तो ई पढ़ते हैं, बड़ी भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं। अब देखिए इतना सारा, एस को सा पढ़ेंगे या एस को ज पढ़ेंगे, ये दो तो उच्चारण फिक्स है। अब इतना सारा में कौन सा लेंगे, देखिए ऊपर का आपने देखा कि कॉन्सोनेंट में जो कि यहाँ पर है, ये वाला देखिए, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, मैं सर्किल कर देता हूँ, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है और यहाँ कॉन्सोनेंट। इसमें बहुत ही कम उच्चारण के विभिन्नता है, जैसे कि दो उच्चारण है, दिख रहे हैं ना, यहाँ भी देख रहे हैं कि दो उच्चारण है। इसके बाद देखिए एन का भी दो ही उच्चारण है, यहाँ भी एन का दो उच्चारण है। टी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा चार उच्चारण होता है, ट त च श। लेकिन ओ, आई, यू, ई के उच्चारण का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि लोग अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा लें। मान लीजिए कि एकदम बिल्कुल है, मुझे नहीं पता और अचानक से पढ़ने को मिल गया, तो भैया कोई नया वर्ड, एक बात मैंने बता दी कि हाँ इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा वर्ड बच्चे लोग को हर एक वर्ड बताया था, वही बाद में धीरे धीरे उनका दिमाग क्या होता है, अभ्यस्त हो जाता है, याद ही हो जाता है, तो वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन नए वर्ड जब मिलता है ना, नए जब सेंटेंस मिलते हैं ना, तो बस समझ लीजिए क्या हो जाता है। ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं बात है कि मैं कुछ छूता हूँ, कुछ विदेश से आया, कोई नहीं, किसी के साथ जो ऐसा नहीं हुआ हो। तो क्या हुआ कि एमए में मैंने जो है इंग्लिश से, मतलब इंग्लिश के बुक्स था और रूरल डेवलपमेंट से मैंने एमए किया है, तो बुक्स सारे इंग्लिश में थे, तो एक से एक वर्ड्स आ रहे थे, मतलब ऐसा था वर्ड्स की कभी मैंने कोई पढ़ा भी नहीं, लंबे लेटर्स वाले 10, 12 लेटर्स, 15 लेटर्स वाले वर्ड्स आ रहे थे। तो कंफ्यूज, अच्छे लोग जो है कंफ्यूज है, नहीं पढ़, उच्चारण ही नहीं कर पा रहे थे, बोलने की तो बात ही दूर कर दी, तो दिक्कत हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब ओ को कौन से क्या पढ़ें। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस समय मुझे भी नहीं पता था कि ओ को कितने से पढ़ते हैं, आई को, यू को, ई को कितनी तरह से पढ़ते हैं। यहाँ 4 वोवेल आ गया, ओ, आई, ई, यू। बचा क्या, यही तो बचा जो यहाँ नहीं है। इस पूरे वर्ड में एक ए वोवेल ही नहीं है, बाकी ओ है ही, आई है, यू, ई है ही, चारों तो है, बस ए नहीं है। तो अब इतने में कौन सा यूज करें, क्या जो अब मान लीजिए सामने प्रोफेसर है, और होता क्या था ना कि एक राउंड टेबल पर सभी को एक पैरा पढ़ना होता था, जिसकी वजह से और भी कंफ्यूजन हो जाता कि भाई अगर मैं गलती पढ़ दूंगा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, बहुत ही शर्मिंदगी लगेगी। सामने बैठे हुए लेक्चरर प्रोफेसर बैठे रहते थे, वे खुद न पढ़कर समझा, मतलब कि हम लोग पढ़ते थे और वो डिस्क्राइब करते थे, समझा देते थे, तो दिक्कत होती थी ना। वो भी हिंदी में समझाते थे, इंग्लिश में नहीं, कि यहाँ जाहिर सी बात है इंग्लिश में लिखा हुआ, बहुत बड़े बड़े कॉलेज में इंग्लिश को इंग्लिश में समझाया जाता है। ज़्यादातर जो हिंदी वाले, हिंदी भाषी जो भी कॉलेज है, तो वहाँ तो ऐसे ही होता है, हिंदी में इंग्लिश लिखा भी रहेगा तो हिंदी में ही समझाएंगे, भले ही लिखेंगे इंग्लिश में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा ले, ओ ले, आ ले, ऊ ले, क्या ले, 4 है भाई, 5 है, इसमें से क्या ले। इसी वजह से अब इसमें से तो 2 में से एक ले ही लेंगे, चाहे सी लेंगे, कह लेंगे, तो सी लेंगे तो अब सी लेंगे तो जेड में उच्चारण भी नहीं होगा, कह लेंगे तो उच्चारण होने लगेगा। यहाँ पर लास्ट में स लेंगे तो उच्चारण गलत हो जाएगा, कंटिन्यूअस गलत हो जाएगा ना, कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूज अगर बोलते हैं तो खुद ब खुद लगेगा कि ये है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वर्ड सीख रखे हैं पहले से। थोड़ा सा वीडियो दोस्तों समझाने के लिए मैंने बताया है, आप समझ चुके हैं, तो बस काम तो बस यहीं तक था, आगे तो बस आप देखेंगे कैसे करना है। देख क्या लिखा हुआ, कंटिन्यूअस, कंटी ऐसे कर दे, कंटिन्यूज है ना, कंटिन्यू को कंटिन्यू वर्ड होता है, ऐसे लग गया कंटिन्यूज, आ गया ना। वर्ड्स कैसे पढ़ रहे हैं समझना। चलिए अब तेजी से पढ़ते हैं आगे दोस्तों। कंटिन्यूज टू सेफ, एक के बाद ही है सेफ आवर सिस्टम एंड काउजेज दोनों को जा ही पढ़ा गया, काउजेज अ गैप बिटवीन द स्कूल
home and community, the syllabi and textbooks developed on the basis of NCF, किसका है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को NCF बोलते हैं। signify and attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage, एक के बाद ही है, ऐसे भी एज को एज बोलते हैं, discourage rote learning and the maintenance ANC को एंस पढ़ते, ये पार्ट है, एन के साथ लगा तो नेंस हो गया, ऑफ शार्प बाउंड्रीज, क्या बोलेंगे, बॉन्ड, ओ यूनिटी कौन बोलते हैं, ये भी पार्ट ही है हमारा, बी के साथ लगा तो बॉन्ड हो गया, बॉन्ड, और ईज भी एक पार्ट है, आर के साथ लगा तो रीच हो गया, बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट, ईएनटी को एंड बोलते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट, ये सब भी एक प्रीफिक्स पार्ट है, एरियाज, इसको जब बोल रहे हैं, वी होप दीज मेजर्स विल टेक अस सिग्निफी, देखिए SIG को क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात SIG को जी को जा ही पढ़ते हैं कई बार, लेकिन यहाँ गा पड़ा गया, सिग्निफिकेंटली फर्दर इन द डायरेक्शन ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड। दोस्तों यही था बेसिक पढ़ने का मेन चीज़। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हैं। वर्ड समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये पार्ट्स है, ये प्रीफिक्स पार्ट है, मिस स्यूट। नेक्स्ट देखिए मिस टेक, एक के बाद ही है मिस्टेक। नेक्स्ट है मिस्टॉल्स, मिस देखिए ये सब प्रीफिक्स पार्ट है, मिस्ट बो। नेक्स्ट है मिस्टल। नेक्स्ट देखिए मिस्टैंड। उसके बाद है मिस्टर्म के बाद देखें मिस्टर्स, है ना। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब वो अलग मिस्ट्री है, यहाँ पर अलग है मिस्ट्री। मिस्टेउक। नेक्स्ट है मिस्टफुल। तो मिस्ट आ रहा है ऊपर से, देखिए यहाँ मिस्ट आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है मिस ज़्यादा करीब है तो मिस्टिको। नेक्स्ट मिस्टाइड, मिस्टियर, आइयर को ईयर बोलते हैं, टी का टीयर हो गया, टीयर। मिस्टली। नेक्स्ट जो है इसको मिस टाइम। नेक्स्ट है इसे मिसड्रॉ। नेक्स्ट देखिए मिसड्रीव, और इसके बाद है दोस्तों मिसीज। नेक्स्ट है मिसीड। नेक्स्ट है मिस, देखिए मिस है एडिक्ट, है ना। माइजरेस। नेक्स्ट है माइजर होता है माइजरेज। माइजरली, LY हो गया, माइजर और LV माइजरली। मिसफॉल। नेक्स्ट यहाँ देखिए मिसफेयर के बाद है मिसफीड के बाद है मिसफेल के बाद देखिए यहाँ मिसफाइल। इसके बाद नेक्स्ट जो है मिसफायर के बाद है मिसफीड्स। नेक्स्ट जो है मिसफोल्ड। अब आप पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिसफार। क्यों लिखा हुआ है आप जानते हैं, मिसगिव। नेक्स्ट है मिसगिव, मिसगोज। क्या क्यों पढ़ा जा रहा है आप समझिए अभी इधर से, ठीक है। मिसगॉन एक और स्लाइड है और इसको आप ही को पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़िए, हिंदी पढ़िए। मिसग्रीव, ये है क्या लिखा हुआ है, मिसग्रो। अब देखिए मिसैप्स, पढ़िए, आपको पढ़ना है मॉर्निंग्स। नेक्स्ट देखिए मॉर्निंग्स, ये है मोनोकल।
मोनोकॉट है ना, कॉट मोनोकॉट, मोनोडिक। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ मोनोएसी, मोनोएसी, मोनोफिल। नेक्स्ट इधर देखें मोनोजेट। नेक्स्ट है मोनोलॉग। नेक्स्ट जो है दोस्तों मोनोमा। उसके बाद जो है मोनोनिम, मोनोनिम। नेक्स्ट जो है मोनोपॉड। उसके बाद देखिए मोनोसेस। नेक्स्ट मोनोसिस। नेक्स्ट है मोनोस्की। उसके बाद देखेंगे मॉनरोज। नेक्स्ट देखिए मॉनसेंस, मॉनसेंस इधर पढ़ते चले ना, मॉनसून। चलिए पढ़िए इधर मॉन्स्टर। क्या लिखा हुआ ये पढ़िए, ये भी मॉन्स्टर लिखा हुआ लेकिन स्पेलिंग के लिखने का तरीका अलग है। मॉन्टेज। नेक्स्ट है मॉन्टेगू। एक और स्लाइड देख लीजिए और जल्दी से आप बस, अब जो है वीडियो यहीं तक है। मॉन्टेना, मॉन्टेना। जितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वो 100% पढ़ना सीखेंगे, ये गारंटी है मेरी। मॉन्टेन, यस तो मॉन्टेंट। और आपके लिए शुभकामनाएं दोस्तों कि अगर कोई भी बात हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, मैं आपके सवालों को पढ़ता हूँ। क्या आपको है मॉन्टॉक, क्या आपको चाहिए, कैसे चाहिए मॉन्टेम्स। दोस्तों देखिए पढ़ने के लिए आपको समय देना होगा, कॉपी कलम पे रखना होगा। मॉन्टेरा, इसलिए कॉपी कलम पे नोट करते चले, मॉन्टेरो। नेक्स्ट है मॉन्टर्स, और ये रहा मंथली है ना, मंथली, एलवाई को मंथली। नेक्स्ट देखिए मॉन्टीज। नेक्स्ट जो है दोस्तों मॉन्ट्रेस। नेक्स्ट देखिए मॉन्टसेक है ना, मॉन्टसेक। तो दोस्तों ये इसी तरह से पढ़ जाते हैं। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना? प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। जी हाँ, लाइक करने में क्या आता है, वैसे एक थंबनेल है, लाइक कर दीजिए जिससे पता चले लोगों को कि हाँ वाकई वीडियो अच्छी है। शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो कब आते हैं। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नाम ओमनी सेंटर। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।